तो वायव्य जोन सबसे पहले तो ये कोल्ड जोन है, ये आपको मूवमेंट देता है, ये आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके मूड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी खुशियों को रिप्रेजेंट करता है। डिप्रेशन भी हो सकती है ये जोन बिगड़ने से, ये आपको सपोर्ट दिलवाता है, और ये लीगल चीजें भी रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन वगैरह वगैरह। तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है मून। कौन कौन सी होती है वो तीन चीजें? मदर, सबकॉन्शियस एंड योर मूड। और इसकी वजह से, ये तीनों चीजें ठीक नहीं होने की वजह से हैप्पीनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, मूड ठीक नहीं होने की वजह से डिप्रेशन के प्रॉब्लम आ सकते हैं, मदर से रिलेशन ठीक नहीं होने की वजह से सपोर्ट में इश्यू आ सकता है, क्योंकि कभी कभी आपको सपोर्ट अपने घर वालों से ही लेना पड़ता है। नमस्ते, जय श्री राम। वास्तु फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुमित पागे। तो इस सीरीज को आगे ले जाते हुए आज एपिसोड 10 में हम बात करेंगे वायव्य जोन की, जो रिप्रेजेंट करता है आपके मूड को और रिप्रेजेंट करता है आपके मूवमेंट को। इसके अलावा भी 4-5 और चीजें हैं, जैसे आपका सबकॉन्शियस है, सपोर्ट है, आपकी मदर है, आपकी माता है, इन सभी को ये रिप्रेजेंट करता है। कैसे इंपैक्ट करता है आपकी लाइफ में, ये कैसे उथल पुथल मचाता है या फिर स्टेबिलिटी लाता है सपोर्ट के थ्रू, आज के वीडियो में इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने भी वीडियोस देखे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट है, अभी तक के सेशंस में 9 वीडियो हो चुके हैं, आगे के और 40 वीडियो आना बाकी हैं। अपने क्वेश्चंस प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल आंसर दोस। विद दैट लेट अस स्टार्ट। वायव्य जोन जो है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कोल्ड है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है वायव्य जोन की? ये कोल्ड है। कौन सा होता है वायव्य जोन? दिस इज योर वायव्य जोन। ये आपका वायव्य जोन है और इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ये कोल्ड है। कोल्ड मतलब यहां पर हवा ठंडी हो जाती है। कैसे हमने इसको रिलेट किया है? सबसे पहले यहां पर ये पानी का जोन था, फिर यहां पर साउथ ईस्ट आपका अग्नि जोन था, तो यहां पर हीट का जोन था। उसके बाद अर्थ जोन था, तो ये ड्राइनेस का जोन था, और ये कोल्ड जोन है। ठीक है, तो कौन सी चीज किस प्रॉपर्टी की है, उस हिसाब से भी आप उन चीजों को यहां पे रख सकते हो। ठंडी चीजों को यहां नहीं रखना, गर्म चीजों को यहां नहीं रखना, ड्राई चीजों को यहां नहीं रखना, और जो गीली चीजें होती हैं उनको साउथ वेस्ट में नहीं रखना है। यही जोन की प्रॉपर्टीज हैं, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पानी है जो गीला है, आप उसको साउथ वेस्ट में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये ड्राई प्रॉपर्टी का जोन है। ड्राई प्रॉपर्टी का जोन है। कुछ चीजें कोल्ड होती हैं, जैसे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वो आपको साउथ ईस्ट में नहीं रखना। अभी प्रॉब्लम ये है कि किचन होने की वजह से हम रेफ्रिजरेटर भी वहीं रख लेते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। ठंडी चीज को गर्म जोन में नहीं रखना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, प्लीज बेयर विथ मी। ठीक है, तो आज हम समझते हैं वायव्य जोन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो वायव्य जोन सबसे पहले तो ये कोल्ड जोन है, ये आपको मूवमेंट देता है, ये आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके मूड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी खुशियों को रिप्रेजेंट करता है। डिप्रेशन भी हो सकती है ये जोन बिगड़ने से, ये आपको सपोर्ट दिलवाता है, और ये लीगल चीजें भी रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन वगैरह वगैरह। बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत जरूरी जोन है, बहुत काम आने वाला जोन है, इसलिए हमको इसको क्लियर रखना है। अब ये कैसे हेल्प करता है? सबसे पहले ये मूवमेंट का जोन है। इसका मतलब क्या? मूवमेंट का जोन है, अगर मान लो आपका बेड यहां पर है, इस तरह से सोते हो, वेस्ट डायरेक्शन में आपका सिर है जो चल जाएगा। 3 डायरेक्शन में आप सिर रख सकते हो। नॉर्थ में आप सिर नहीं रख सकते। साउथ इज बेस्ट, ईस्ट इज सेकंड बेस्ट, ऑप्शन नहीं हो तो वेस्ट इज थर्ड बेस्ट। ठीक है, साउथ प्रेफर करो, नहीं तो ईस्ट प्रेफर करो, ऑप्शन ही नहीं है तो वेस्ट प्रेफर करो। नॉर्थ में सिर कभी नहीं रखना है। ठीक है, तो मान लो वेस्ट डायरेक्शन में आपका सिर है, तो ये आपको क्या देगा? मूवमेंट देगा। मूवमेंट देने का मतलब क्या है? ये आपको घर से बाहर भगाएगा।
घर से बाहर भगाएगा। आप नोटिस कीजिए, जिन लोगों के भी घर में वो अपने नॉर्थ वेस्ट एरिया में सोते हैं, जनरली ऑफिस में ज्यादा टाइम बिताएंगे, में भी पार्टियां करेंगे या फिर ज्यादातर बाहर जाएंगे घूमने के लिए। घर में टिकना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही है। जरूरत से ज्यादा यहाँ टाइम बिताने से वो घर से बाहर निकालता है जोन। इसके अपोजिट है, जो हमने पुरानी वीडियो में जब हम ईशान जोन को पढ़ रहे थे, यहां पर अगर किसी का बेडरूम है ईस्ट में, वो हेड करके सो रहा है, बिकॉज ये वाला जोन मैग्नेट का है, ये आपको घर से बाहर ही नहीं जाने देगा। एग्जैक्ट अपोजिट प्रॉपर्टी है, एग्जैक्ट अपोजिट। तो कोई जरूरत से ज्यादा अगर घर में अगर रुक रहा है, तो आपको उसका बेड यहां मूव करना है, जो बेसिकली बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको खेलने जाना बहुत जरूरी है। घर में बंद कमरे में भी लैपटॉप या कुछ अपना पर्सनल गेम खेल रहे हो, सही नहीं है। जॉब है लेकिन घर में ज्यादा टिकना चाहते हो, बार बार छुट्टी लेते हो, स्कूल जाने से आनाकानी करते हो, या आपका ऑफिस है और आप कभी कभी सोचते हो छोड़ो कौन जाए, नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है आप सो रहे हो। अगर नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हो तो प्रॉब्लम उल्टी हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा आप घर से बाहर जाओगे। बेस्ट कहां सोना है, हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, साउथ वेस्ट के जोन में। दिस इज द आइडियल लोकेशन टू स्लीप। साउथ में आपका हेड हो जाता है, साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम हो जाता है, बेड हो जाता है, हर तरह की स्टेबिलिटी आपको मिलती है। ठीक है, सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू मूवमेंट। ये आपके मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ये जोन कट है या एक्सटेंडेड है, तो आपका और आपकी मदर का रिलेशन उस हिसाब से खटपट हो जाएगी, अगर ये जोन बैलेंस नहीं है तो। क्योंकि ये मदर को रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहां पर एक मून प्लेनेट है, चंद्र प्लेनेट है, जो मां का कारक है, मन का भी कारक है। इसलिए ये आपके माइंड को, मूड को रिप्रेजेंट करता है, सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है। नमस्ते, जो भी आप लोगों में से मेरा एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो चेक कर सकते हैं मेरा वेबसाइट sumitpage.com, या फिर अगर उनको वास्तु का पूरा कंटेंट देखना है कि एडवांस कोर्स में क्या होगा, दे कैन चेक sumitpage.com एडवांस वास्तु। तो आप देख सकते हो वेबसाइट के ऊपर, यू कैन ज्वाइन इन वेरी रीजनेबल फीस की व्हाट आर यू लर्निंग इन। अभी जो फाउंडेशन कोर्स में आप सीख रहे हो, उसके अलावा बहुत सारे एडवांस टॉपिक में सिखाने वाला हूं। वेरी रीजनेबल फीस, आप जाइए और चेक कीजिए, जैसे कि एक्सटेंशन कट क्या होते हैं, बेस से घर कैसे बनाना है, सॉइल की टेस्ट कैसे करनी होती है, एडवांस रेमेडी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बेसमेंट डबल हाइट के जो रूम या घर होते हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, ये आप पूरा देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। यू कैन सी द रिव्यूज आल्सो कि whoever bought this how they are saying। और आपको अगर पूरा कंटेंट देखना है डिटेल के अंदर, तो यू कैन चेक दिस पीडीएफ। तो इसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। द लिंक्स ऑफ दिस, आपको लिंक मिल जाएगी sumitpage.com एंड पीडीएफ का लिंक। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द वीडियो। 3 चीजों को रिप्रेजेंट करता है मून। कौन कौन सी होती है वो 3 चीजें? मदर, सबकॉन्शियस एंड योर मूड। और इसकी वजह से, ये तीनों चीजें ठीक नहीं होने की वजह से हैप्पीनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, मूड ठीक नहीं होने की वजह से डिप्रेशन के प्रॉब्लम आ सकते हैं, मदर से रिलेशन ठीक नहीं होने की वजह से सपोर्ट में इश्यू आ सकता है, क्योंकि कभी कभी आपको सपोर्ट अपने घर वालों से ही लेना पड़ता है। अगर आप कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हो, कुछ पैसों की जरूरत है, और मदर से नहीं बन रही, मतलब फादर से भी नहीं बन रही, हो सकता है तो वहां से सपोर्ट नहीं मिलेगा। इन जनरल ऑल्सो बैंक का सपोर्ट भी यहां से देखते हैं। जब मैं आपको सोलर डायरेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के जो एट्रीब्यूट्स हैं, मैं उनको बहुत डिटेल में कवर करूंगा। बट अभी जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूरा जोन नॉर्थ वेस्ट का है, वायव्य जोन है, इसलिए ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, बैलेंस होने के लिए सबसे जरूरी क्या है? आपका घर या तो रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी की चीजें फिर रेमेडी बन जाती है। अगर आपका घर मान लो इस तरह का है और सेंटर ये है, तो पूरा जो आप नॉर्थ वेस्ट का एरिया देख रहे हो, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट आपका कटा हुआ है। ये नॉर्थ वेस्ट है ही नहीं। अगर नॉर्थ वेस्ट होगा ही नहीं, तो सपोर्ट के प्रॉब्लम्स आएंगे, लीगल इश्यू आ सकते हैं, डिप्रेशन के प्रॉब्लम आ सकते हैं, इन जनरल हैप्पीनेस नहीं रहेगी,
मूड की प्रॉब्लम आएगी, जरूरत से ज्यादा सोचोगे, जरूरत से ज्यादा सोच विचार चलेगा, मदर से रिलेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब हम चीजें देखते हैं वायव्य जोन से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको बैलेंस करके चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वास्तु की जो सीरीज चल रही है, आई होप आप इसको लर्न करने के बाद एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि आपके घर में क्या ये प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके साथ तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या उस जगह पर ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन है या वो जोन है ही नहीं, कम है, ज्यादा है, सेम प्रॉब्लम आप फिगर आउट कर पा रहे हो। तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई दैट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, विच इज अवर वीडियो नंबर 11, उसमें हम कवर करेंगे 16 वास्तु डायरेक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक डायरेक्शन का मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत डिटेल समझाना है मुझको। टोटल 50 वीडियो का सीरीज रहेगा, 50 से 60, और हम इस पे 16 डायरेक्शन के 16 वीडियो बनाने वाले हैं। प्लीज सबको एक एक करके देखिए, आपके बहुत सारे डाउट्स, 80 to 90% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम 16 डायरेक्शन क्या होती हैं, उनके एट्रीब्यूट क्या होते हैं, उनको मैप कैसे करते हैं, उनका साइज क्या होता है, अपने घर में कैसे आइडेंटिफाई करें, ये मैं सब सिखाऊंगा। और प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को फॉरवर्ड कीजिए, अपने घर के वास्तु दोष ठीक कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।